देवयानी का कच्छ से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को साप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी भी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं, अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है उसे आज याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का राधा परिचय आपको मिल वल्लभ चुका श्री है। हरिवल्लभ। आप धर्म के ज्ञाता हैं, मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाले निरपराध अबला हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। सुबह, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, अतः सुमध्य में मुझसे ऐसी बात ना कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी भी मेरा स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा हूँ। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषिपुत्र ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विजश्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से यह वचन बोले,
देवता बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होोगे। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि ययायुत उपाख्याने सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययायुत उपाख्यान विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।